हेलो दोस्त। मैंने तीन से चार वीडियो बनाया था। वैकेंसी रिवाइज होगा, रिवाइज हो गया है, लेकिन जितनी उम्मीद थी वैसा नहीं। सूचना पहले से सही था, वो सही भी निकला, लेकिन थोड़ा सा टर्म अलग है यहाँ पे। रिवाइज नंबर ऑफ पोस्ट हो गया है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी तो लगभग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो आपको लगेगा कि थोड़ा अभी मजाक है, क्योंकि अभी सुबह सुबह है, 10-11 बज रहे हैं, 11:21 हो रहा है वीडियो बना रहा है तो। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट का बेनिफिट है या लॉस, या अच्छा है या बुरा है, नॉर्मल कैंडिडेट का क्या होगा उसके टर्म में। तो नॉर्मल टर्म कैंडिडेट की बात करते हैं तो ध्यान में आपको आना चाहिए कि जो अभी वैकेंसी का बात चल रहा है उसमें कुछ न कुछ नॉर्मल के अलावा बात हो रही है। नॉर्मल के अलावा एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि क्या अंतर पड़ेगा ये दोनों ऐसा होने से, चेंज होने से। और ऐसे लग रहा है नोटिस आ रहा है, उस हिसाब से तो अभी कुछ नहीं आया रिजल्ट के बारे में, यानी रिजल्ट हमें लग रहा है रास्ते में है, आपका इंतज़ार कर रहा है वेबसाइट पे आने का। और CBT 2 का डेट ये भी अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। कैसे कि रेलवे कोई भी नोटिस निकालता है, ध्यान दीजिएगा, नोटिस निकालता है तो सब चीज़ को एक साथ, एक जैसे चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश किया जाता है। कि अगर आज मान लिए कि आज 12 तारीख है, आपको पता ही है 12 जनवरी 2020 है, और 15 तारीख को रिजल्ट का दे दिया है, और 12 जनवरी को कोई नोटिस आ रहा है तो 15 तारीख वाले चीज़ को भी इसमें कवर कर लेता। अगर कवर नहीं है तो मानिए कि वो लगभग टाइम से है, उसी को मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट रास्ते में है। बाकी रेलवे को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस के टर्म में कह सकते हैं रिजल्ट CBT 1 का रास्ते में है, कभी भी डिस्प्ले हो सकता है। चलिए, भूमिका वीडियो का बन गया है, आपने सारी बात समझ गए होंगे। और सबसे पहले मैं ये सेट कर रहा हूँ, अब वैकेंसी इंक्रीज होने की चांसेस कम हो गई है, एकदम बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर हो गई है हमारे हिसाब से। बाकी रेलवे को मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि बढ़ने की संभावना थी, यही था कि नोटिस था, पहले से ही सूचना मिल गया था कि वैकेंसी रिवाइज होगा, लेकिन ये नहीं पता था वैकेंसी रिवाइज एक सर्विसमैन का होगा, PWD का होगा। तो चलिए, मेरा एनालिसिस यहाँ ख़त्म हो गया वैकेंसी इंक्रीज होने का। बाकी वेबसाइट पे जो आएगा आपके साथ पेश किया जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट पे। बिना वेबसाइट के तो बात ही नहीं करना चाहिए। कौन सा वेबसाइट पे आए? श्रीलंका के वेबसाइट पे नहीं, भारत का ही सबसे सुदूर दक्षिणी प्रांत श्रीलंका के नज़दीक, और अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हमारे से बहुत दूर। नोटिस फॉर रिवीजन वैकेंसी फॉर एक सर्विसमैन और PWD और NTPC आप यहाँ देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको ओपन कीजिएगा और वेबसाइट पे आ गया होगा धीरे धीरे। अभी तक मैं चेक किया था, नहीं आया था, और मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो जब बना रहा हूँ तो 11:24 हो रहा है, तब इस समय नहीं आया था। इसको नोटिस को डिटेल करेंगे तो नोटिस डिटेल इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, पूरी वैकेंसी को तोड़ मरोड़ दिया गया है। और तोड़ मरोड़ देने के बाद एक नोटिस ये है, नोटिस का डिटेल हेडिंग लाइन ये है, 2 हेडिंग लाइन है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर में लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तिरे में दिया हुआ कि पैरा 1, रेलवे के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी वैकेंसी को चेंज करेगा, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, उसका प्रयोग किया है। और प्रयोग करके 2 में क्या किया है, पहले कह दिया है कि एक्समैन सर्विस की वैकेंसी 10% कर दिया है, और दूसरा PWD वैकेंसी को कैटेगरी नंबर 3 में हटा दिया है, कोई सूटेबल नहीं है इस कारण से। तो हमें लग रहा है कि अगर एक यहाँ पे अभी हमने वैकेंसी की एनालिसिस तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन कह दूँ कि यहाँ पे कुछ वैकेंसी प्लस हो रही है तो यहाँ पे कुछ माइनस हो रही है। दोनों में ना के ओवरऑल जो हमने वीडियो के टॉपिक में डाला था कि नॉर्मल कैंडिडेट पे क्या असर पड़ेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, प्लस माइनस अगर घटा दें तो दोनों मिलके 0 असर पड़ेगा। 0 तो नहीं कह सकते, क्योंकि वैकेंसी 1, 2, 3 के टर्म में होती है, तो कुछ कम कुछ ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात कहें तो कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वैकेंसी रिवीजन है। उसके बाद कह रहा है कि बाकी जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिटी वाइज रिवाइज वैकेंसी को B2 में दे दिया है इन्होंने, यानी नीचे की तरफ हमें B2 मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। और ऑल कंडीशन अनचेंज है। बाकी अभी रेलवे के वेबसाइट पे देखना चाहिए आपको। पेपर कटिंग वगैरह पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, पेपर कटिंग में कुछ भी आता है। यहाँ पे ऑफिशियल और
ऑफिशियल पे आना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट बार बार आता है कि पेपर कटिंग क्यों बोलते हैं। देखिए, पेपर कटिंग किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। पेपर कटिंग एक ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब कहें, पेपर का कटिंग को दिखाकर बहुत सारे चैनल, मैं किसी व्यक्ति के नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल डेली 1-2 वीडियो बना के अपना टेस्ट सीरीज बेच लेते हैं। तो इसको मैं पेपर कटिंग कहता हूँ। ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति का नहीं है पेपर कटिंग। चलिए यहाँ पे अगर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे हमें टोटल हर आरआरबी को देखने के लिए आप अपना देख लीजिएगा नोटिफाई एक सर्विसमैन का। मैं टोटल एक बार आपको सीधी बात करता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना, हमें सीधा इसके लास्ट में हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे आपका ग्रांड टोटल ऑफ वैकेंसी है, सभी आरआरबीओ का टोटल आरआरबीओ का जोड़ है सबसे लास्ट में। इस वाले पेज को हम खोल लेंगे और साथ साथ हम पुराने वाले वैकेंसी से तय करेंगे। पुराने वाले वैकेंसी को भी खोल लेंगे। एक बार मैं इसको भी खोल लेता हूँ आपको, और उसको भी लास्ट में लाता हूँ, जो हमें सबसे ओल्ड वैकेंसी टेबल हमें मिला था, जिसमें कुछ कोलकाता मेट्रो का छोड़ के वैकेंसी के जोड़ के था। तो टोटल यहाँ पोस्ट था 35,277, और कुछ नॉर्मल की भी पोस्ट किसी आरआरबी में बढ़ी है, दिख रहा है 1, 2, 4 की टर्म में, वो देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए, पहले हमारी वैकेंसी थी 35,277, अभी कितनी हो गई है तो यहाँ पे देखिएगा, तो 35,281, 4 वैकेंसी इसमें ज़्यादा दिख रहा है। जबकि बीच में बनारस का कम हुआ था, लोकोमेटिव से वगैरह का कुछ वैकेंसी कटी थी, फिर कोलकाता की बढ़ी थी, वो दोनों मिला के यहाँ पे प्लस माइनस हो गया 35,281 वैकेंसी अभी अब फिक्स हो गया। अब देखिए, एक सर्विसमैन का पहले भी पोस्ट जो थी 3539 थी, पहले की बात, अभी की बात कर रहा हूँ 3539, और जो पहले नोटिफिकेशन में था डिटेल में वो भी था 3365। यानी इन्होंने कितने 200 पोस्ट प्लस ले लिए, लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, 200 से कम ही होगा, हो सकता है 200 से कम ही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 200 पोस्ट है। अब पीडब्ल्यूडी का देखिए अलग अलग कैटेगरी थी, इसमें देखिए 302, 440, 489 और 340, 302, 440, 489 ये रिवाइज में है 302 से। और पुराने में क्या था, तो देखिए ये 236 था, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, और ये वाला लगभग वही रह गया। यानी ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और ये वाला बढ़ा के दोनों को मैच कर दिया लगभग। एक सर्विसमैन में 150-200 पोस्ट कम हुए, तो यहाँ पे देखिए 449 और 492, यहाँ पे अगर देखें तो 440 और 400 तो ये थोड़ा सा पोस्ट कम हो गया। यानी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहें तो करीब 200 पोस्ट, लगभग 200 पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट का गया है, नॉर्मल कैंडिडेट से इधर की तरफ गया है। उसमें से यहाँ पे वैकेंसी में देखेंगे तो वैकेंसी में 4-5 पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा डिस्प्ले हो रहा है, वो भी कोलकाता और बनारस के इधर उधर चेंज होने की वजह से। तो कुल मिला के कहें तो नॉर्मल कैंडिडेट को इस वैकेंसी में कुछ मिला नहीं। अब इंतज़ार है CBT 1 का रिजल्ट का और CBT 2 का डेट का। CBT 1 का रिजल्ट का कट ऑफ पोस्ट वाइज होगा, ये तो क्लियर है। CBT 2 5 स्टेज में होगा, कोई नोटिस इसमें नहीं आया, रिजल्ट में आएगा आगे जो देखेंगे। और तीसरा चीज़ है कि इनकी टाइमिंग क्या होगी CBT 2 का, तो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं है, तो जो पहले का नोटिस है वही है। अब अंतिम सवाल लोगों का ये आएगा कि अभी रिवाइज वैकेंसी हो गया, अब आएगा क्या। तो मैं अब कहता हूँ लगभग द एंड हो गया। मैं वीडियो के शुरू में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, अब वैकेंसी रिवीजन की बात हमें मन को मना लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। बाकी रेलवे को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अब कम और ज़्यादा की बात बंद हो गई। तो कुछ लोग कहेंगे कि डिक्रीज होगा, वो भी बंद, क्लोज हो गया चैप्टर, और इंक्रीज होगा, वो भी हो गया क्लोज चैप्टर, अगर रिजल्ट आपकी 15 तारीख को आ जाती है। बाकी रेलवे का मर्जी है, उनका पैरा नंबर 1.1 है, वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। हम केवल एक्सपेक्टेड अनुमान जो कंडीशन है उसकी बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।